बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो सर्दियों का सबसे बेहतरीन खस्ता मज़ेदार करारा चिकन बन पराठा, और इस पराठे के आगे आपको सारे पराठे फेल नज़र आएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। आज आपसे शेयर करूंगी मज़ेदार सा चिकन बन पराठा। बनाना बहुत ही आसान है। आगे रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी क्योंकि आप इसे सहरी और अफ्तारी में इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें फिर जल्दी से मज़ेदार पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार चिकन बन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो पराठे के लिए आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी आधा किलो मैदा यानी कि 500 ग्राम, और अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून है मेरे पास कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ऐड कर सकते हैं, पराठे क्रिस्पी बनेंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून है मेरे पास नमक। अगर तो आप मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वाइट आटा भी ले सकते हैं। और आप ऐसा करें, 1 कप मैदा ले लें और 2 कप के बराबर आप गंदम का आटा ले लें। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो अब आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हम मज़ेदार सी चिकन की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक फ्राई पैन, और इसमें शामिल करूँगी 2 टीस्पून के करीब है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 2 से 3 हरी मिर्चें लें, बारीक कटिंग करें और वो भी इसमें शामिल कर दें, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। और 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया है एक प्याज, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटिंग करेंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही कुछ मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। नमक इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून। तो 1/2 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे चाट मसाला। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया करें। और आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को कोई कलर देने की ज़रूरत नहीं, इसको बस हल्का सा सोते करेंगे। और जैसे ही प्याज हल्के से नरम पड़ने लगे तो मैं इसमें चिकन का भी इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर जी मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया था, इसको बॉईल किया हल्का सा नमक डालकर, और उसके बाद इसको चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। अब इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे ही चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे रख देंगे अब एक साइड पे ताकि ये मिक्स अच्छे से ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ले ली है जी एक प्लेट, और इसे एक ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। आप लोग घी भी ले सकते हैं। ग्रीस करने की एक वजह ये है कि जब हम पेड़े बनाकर इसमें रखेंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर जी आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। ये देखें जी, और आप इसे प्लेट में रखते जाएंगे। अब पेड़े के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये नरम रहे, क्योंकि हमें नरम पेड़े ही चाहिए। अब यहाँ पर जी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हाथ की मदद से अच्छे से फैला देंगे। और अब एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरह से इसको प्रेस करते हुए बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर जी खुश्क आटा या मैदे की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह हाथों से ही ये रोटी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जी मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब रोटी की एक साइड पे चिकन की फिलिंग लगाएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून भर भर कर रखेंगे। अब कुछ भी नहीं करना, फिलिंग को रोटी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते ही चले जाएं जब तक रोटी का आखिरी सिरा ना आ जाए। और ये देखें जी, यहाँ पर जी एक रोल बन जाएगा, और इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। अब एक साइड से फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेंगे इस तरह से, और जो आखिरी वाला सिरा है उसको नीचे की जानिब पुश करेंगे इस तरह से। तो है ना आसान सी रेसिपी। तो बेहतरीन सा हमारा बन पराठा का पेड़ा तैयार है। तो यहाँ पर जी सारे के सारे पेड़े बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ, और अब इनके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इन्हें लाजमी 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये पेड़े अच्छे से सेट हो जाएं। अब यहाँ पर जी एक पेड़ा लेंगे
और इसे हल्का सा हाथों से पुश करेंगे। अगेन हमने यहाँ पर खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ऑयल पहले से लगा हुआ है। तो पेड़े को हल्का हल्का सा इसी तरह से और पेड़े को हल्का हल्का सा फैला देंगे। तो बन पराठा साइज में थोड़ा सा छोटा ही होता है। अब चिकन बन पराठे को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं हल्की सी कुलवंजी और सफेद तिल का इस्तेमाल करूंगी। तो आप इन्हें डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक तवा ले लिया है और इसमें शामिल करूंगी हाफ कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और बन पराठे को डालते जाएं ऑयल में और फ्राई करते जाएं। तो इन्हें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हो। और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और फीलिंग भी बाहर नहीं निकलेगी। और देखें जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है और आपसे ये कैसे के बने हैं पराठे। दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ गया है और अब इन्हें उतार लेंगे। तो गर्मा गर्म पराठे को मैं सर्व करूंगी हरी चटनी के साथ। आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। विंटर स्पेशल चिकन बन पराठा एकदम तैयार है। रेसिपी बनाएं, बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। और ये देखें जी कितने ये यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं। रेसिपी बनाएं, ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।